जिस कैबिनेट में निर्णय हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी के, उस कैबिनेट का मैं भी सदस्य था और तभी ये योजना शुरू हुई। और उस योजना की कल्पना करते हुए जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो जब चिंता करते थे कि हमारे गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बन जाए, तो लोगों को ये लगता था कि पहले ईंट की सड़कें होती, पहले मिट्टी की सड़कें होती थी, लेकिन भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांव-गांव में सड़क पहुंचाने का काम किया। और अब तो बैटरी वाला रिक्शा आ गया, तो उसी सड़क पर चलकर सब जगह पहुंच जाता है। और ये कल्पना है कि जो सोच थी कि ग्राम पंचायत को ताकत दी जाएगी, ये ताकत कुछ हद तक तो मिली थी, लेकिन आज बिहार में और पूरे देश में ग्राम स्वराज का जो मतलब था, वो अमली जामा पहनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिया है। आज गांव में रहने वाले को कोई दिक्कत नहीं, दुश्वारी नहीं पंचायती राज के चुनाव में, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग बैठे, जनप्रतिनिधि बैठे, जो जनप्रतिनिधि चुन कर आए हैं। ये सही है कि जो चुनाव होता है आजकल बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुखिया का चुनाव लड़ना आसान चुनाव नहीं। हम लोग जैसे लोकसभा लड़े थे 98-99 में, उससे भी मुश्किल चुनाव आज मुखिया का हो जाता है, जिला परिषद का हो जाता है, जो जनप्रतिनिधि वोट देकर एमएलसी बनाते हैं उनका चुनाव हो जाता है और उनके ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। लेकिन हमें ऐसा काम करना है कि जब बहुत योजना नहीं होती थी, तब भी गांव के मुखिया को जो सम्मान मिलता था, वो सम्मान हम सबको हासिल करना, इसकी चिंता करनी। और बिहार में तो यहाँ के अंदर बेहतरीन काम हो ही रहा है। और आज संजय मयूख जी को, संतोष रंजन राय जी को, उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ कि हमें तो सौभाग्य प्राप्त हुआ। ग्राम संसद चैप्टर 1 में भी आए थे और चैप्टर 2 में भी आए हैं, और जितनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ पे आए हैं, हम पूरी उम्मीद और अपेक्षा करते हैं कि जो बात यहाँ से, जो संदेश ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह जी का लेकर आप जाएंगे, उसको जमीन पर उतारने का काम करेंगे। जो गांव के मुखिया हैं, सरपंच हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतों का आज भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो जीत जाते हैं, अपेक्षाएं बहुत होती, लेकिन उन अपेक्षा पर खड़े उतरना, उन अपेक्षा को पूरा करना, ये आसान काम नहीं। लेकिन उसको भी आसान नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक गांव को मजबूत कर रही। और जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिक्र किया, हमारे चित्रकूट का नानाजी देशमुख, जो बहुत कम उम्र में उन्होंने तय किया कि हमें राजनीति जो है उम्र के साथ ही छोड़ देना। पहले तो जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी सामाजिक कार्यकर्ता कहलाते थे, लेकिन कई लोग सामाजिक कार्यकर्ता कहलाए, लेकिन नानाजी ने वो बेहतरीन काम किया। मैंने खुद चित्रकूट जाकर 98-99 में जाकर देखा है। इसलिए आपसे भी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, जो जनप्रतिनिधि हैं उनको जरूर जाकर नानाजी का वो चित्रकूट धाम देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।